अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये जो हमारा लेक्चर है ये स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज के बारे में है। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज का ये जो चैप्टर है ये आपको डेटाबेस की बुक में मिलेगा, चैप्टर नंबर 8। और ये जो हम चैप्टर पढ़ेंगे ये वेब के अंदर भी इस्तेमाल होगा, ये वेब प्रोग्रामिंग के अंदर। तो दोनों सब्जेक्ट्स में ये इस्तेमाल होगा। तो बेसिकली इसका पर्पस क्या है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज का, भी इस लेक्चर में हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे और इसकी फीचर्स वगैरह देखेंगे। इन शॉर्ट हम ये देखते हैं कि कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज बेसिकली कुछ कमांड्स का मजमूआ है जिसके ज़रिए हम डाटाबेस के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशंस लगा सकते हैं। डाटाबेस के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशंस कौन से लगाए जा सकते हैं? उसमें से डाटा गेट किया जा सकता है, उसमें नया डाटा डाला जा सकता है, पहले से पड़ा हुआ डाटा चेंज किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है। और ये तो आप लोग जानते हैं कि डाटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स एंड सम अदर ऑब्जेक्ट्स लाइक व्यूज़, क्यूरीज वगैरह वगैरह। डाटाबेस में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन इस हमारे कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सिर्फ फ़िलहाल टेबल्स को ही डिस्कस करना है। और टेबल्स के ऊपर यानी कि मुख्तलिफ ऑपरेशन लगाए जा सकते हैं, डाटाबेस के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशन लगाए जा सकते हैं। तो हम थोड़ा सा इसकी रीडिंग करते हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि इसका जो क्वेश्चन आएगा पेपर में वो थ्योरेटिकल नहीं आएगा, बल्कि वो आएगा एक प्रोजेक्ट वाइज आएगा, क्वेश्चन वाइज आएगा। आपको एक प्रॉब्लम दिया जाएगा, आपने उसको सॉल्व करना होगा, उसकी आपने कमांड्स लिखनी होंगी आपने। तो इसको आपने याद नहीं करना इस चैप्टर को, आपने इसको समझना है कि ये अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको हमने सॉल्व कैसे करना है। तो इसको हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा जी एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। एसक्यूएल इज़ नॉट अ फुल फीचर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसका क्या मतलब है फुल फीचर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? एक्चुअली एक जो फुल फीचर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है लाइक C++ है या जावा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वेरिएबल्स होते हैं, कंडीशंस होती हैं, लूप्स होती हैं, उसमें एरेज, फंक्शंस, पॉइंटर्स, इवन अगर ऊप है तो उसके अंदर क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स वगैरह भी होते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ एसक्यूएल में नहीं है। एसक्यूएल को ये ट्रेडिशनली नाम दिया जाता है, लैंग्वेज काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है, 60s 70s के ज़माने की। लेकिन इसमें जस्ट कमांड्स हैं और कुछ भी नहीं है। स्टेटमेंट्स भी उनको कहते हैं हम, कमांड्स को। आगे लिखा है इट इज़ सिंपली अ डाटा सब लैंग्वेज। इवन मेरे ख्याल में उसको सब लैंग्वेज भी नहीं कहना चाहिए, बिकॉज लैंग्वेज एक और चीज़ होती है। ये सीक्वल जो है इसको जस्ट कमांड्स का एक कलेक्शन है। इट मीन्स दैट इट ओनली हैज़ लैंग्वेज स्टेटमेंट्स फॉर डाटाबेस डेफिनेशन एंड प्रोसेसिंग, क्यूरिंग एंड अपडेटिंग। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ डाटाबेस के ऊपर ऑपरेशंस लगाए जा सकते हैं। डाटाबेस की डेफिनेशन, प्रोसेसिंग, ये क्या चीज़ें क्या होती हैं हम सारी पढ़ेंगे। The data definition commands are called data definition language. The data query and data updating commands are called data manipulation language. ये SQL के दो हिस्से बताए हैं इसने। दो पार्ट्स ऑफ SQL हैं, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। तो इसमें अब क्या डिफरेंस है ये हम पढ़ेंगे डिटेल से। DDL क्या चीज़ है, DML क्या चीज़ है। इवन इसका एक तीसरा हिस्सा भी उसका होता है, DCL उसे कहते हैं, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। वो उसने मेंशन नहीं किया, तो वो उसको हम फ़िलहाल डिस्कस नहीं करेंगे। अगर इस चैप्टर में आगे में उस स्टेटमेंट्स तो फिर उसको देख लेंगे। फिर आगे कुछ हिस्ट्री लिखी है इसकी कि सीक्वल बेसिकली किसने बनाई थी? IBM ने डिज़ाइन की थी। बाद में ये फिर एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बन गई। यूनिवर्सल लैंग्वेज से मुराद ये है कि एक्चुअली डाटाबेसेस कोई एक तो नहीं है ना, बहुत सारी डाटाबेसेस हैं, लाइक MS एक्सेस है, DB2 है, इन्फॉर्मिक्स है, SQL सर्वर है, ओरेकल है, साइबेस है। इसके अलावा बहुत सारी दर्जनों और भी लैंग्वेजेस हैं, डाटाबेसेस हैं। तो हर किसी भी डाटाबेस के ऊपर अगर आप ऑपरेशन लगाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपने अलग लैंग्वेज नहीं किसी की, हर किसी की सेम है, यही है, सिक्वल ही है। सिक्वल सबके साथ चलती है, हर डाटाबेस के साथ। तो इसलिए इसको यूनिवर्सल लैंग्वेज कहते हैं। और इस जो लेक्चर में हमने एग्जांपल के तौर पे जो डाटाबेस डिस्कस करनी है वो ये है MS SQL सर्वर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीचर्स ऑफ SQL। तो इसको हम रीड कर लेते हैं, साथ साथ समझ भी लेंगे। SQL इज़ एन इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। इट यूजेस वर्ड्स लाइक सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट। ये क्या है चीज़ें? सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, ये कमांड्स हैं, कमांड्स के नाम हैं। हम डिटेल से पढ़ेंगे, हर लेक्चर, हर कमांड के ऊपर एक अलग लेक्चर होगा हमारा। SQL इज़ द नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। प्रोसीजर से मुराद होता है फंक्शंस। तो हम ऑलरेडी मैंने बताया है आपको ये
कि इसमें फंक्शंस वगैरह, एरेज वगैरह ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, तो इसलिए इसको नॉन प्रोसीजरल कहते हैं। द यूज़र स्पेसिफाइज व्हाट टू डू नॉट हाउ टू डू। यूज़र ने जस्ट बताना है कि भाई ये काम कर दो मेरा, ये कैसे होना, वो सीक्वल की जिम्मेदारी है। सीक्वल डज नॉट रिक्वायर टू स्पेसिफाई द एक्सेस मेथड टू डाटा। अब एक्सेस मेथड क्या चीज़ होती है, एक अलहदा इशू है। मतलब एक डायरेक्ट एक्सेस होती है, एक सीक्वेंशियल एक्सेस होती है, वो हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो लैंग्वेज के अंदर बिल्ट इन है, वो क्या यूज़ करेगा। सीक्वल कमांड्स आर नॉट केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, अब लाइक C++ है, उसमें अगर आपने लिखना है वाइड मेन, तो वाइड मेन आपने छोटे कैरेक्टर्स में ही लिखना है आपने, बिकॉज C++ जो है वो केस सेंसिटिव है, उसको आप कैपिटल लेटर यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन सीक्वल कमांड्स केस सेंसिटिव नहीं है, स्मॉल में लिखें कैपिटल में लिखें एक ही बात है। SQL processes sets of records rather than a single record at a time. The most common form of a set of records is table. तो रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, टेबल के अंदर जो रोज़ होती हैं, डाटा होता है, उसको हम रिकॉर्ड्स कहते हैं, हम डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी हमने। तो बेसिकली सीक्वल क्या है, वो सेट्स ऑफ रिकॉर्ड्स, मतलब कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स पे काम करती है, इकट्ठे दो टेबल के ऊपर काम करती है, सिंगल रिकॉर्ड के ऊपर भी काम कर सकती है और कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स के ऊपर भी काम कर सकती है। तो मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स को इकट्ठा ये प्रोसेस कर सकती है ये। SQL कैन बी यूज्ड बाय अ रेंज ऑफ यूजर्स लाइक DBA, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, मैनेजमेंट पर्सनल एंड मैनी अदर टाइप्स ऑफ एंड यूजर्स। ये मुख्तलिफ तरह के यूज़र्स हैं जो डाटाबेस के ऊपर काम कर सकते हैं। तो हर तरह का यूज़र जो है वो अपने लिहाज से इसके ऊपर SQL का ऑपरेशंस अप्लाई कर सकता है। SQL प्रोवाइड्स कमांड्स फॉर अ वैरायटी ऑफ टास्क। अभी हमने डिस्कस किया था जी, SQL जो है वो डाटाबेस पे मुख्तलिफ ऑपरेशंस लगाने के काम आती है। तो कौन से ऑपरेशन हैं, ये कुछ लिखे हुए हैं। क्यूरिंग डाटा, क्यूरिंग से मुराद ये होता है डाटाबेस में से अगर हमारे पास बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा पड़ा हुआ है, जितना भी पड़ा हुआ है उसमें से अपनी मर्जी का डाटा वहाँ से गेट करना। इंसर्शन, अपडेटिंग, डिलीटिंग, टेबल के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है उसमें नया डाटा डालना, दैट इज़ इंसर्शन। अपडेशन मींस पहले जो डाटा पड़ा हुआ है उसको चेंज करना। डिलीशन मींस पहले से पड़ा हुआ डाटा को डिलीट करना, रिमूव करना। क्रिएटिंग, मॉडिफाइंग, डिलीटिंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। व्हाट आर डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स? बहुत सारे हैं, हम फिलहाल बात करेंगे सिर्फ टेबल की। तो टेबल हम नए भी बना सकते हैं, टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई भी किया जा सकता है, टेबल को डिलीट भी किया जा सकता है और दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी काम किया जा सकता है। कंट्रोलिंग एक्सेस टू द डाटाबेस एंड डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स। अब ये डाटाबेस के ऊपर जो एक्सेस है उसके मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर एक्सेस, भाई किस यूज़र को किस टेबल पे एक्सेस देनी है, किस यूज़र को नहीं देनी, वो सारा काम भी इसके ऊपर किया जा सकता है, एक्सेस कंट्रोल की जा सकती है। गारंटीइंग डाटाबेस कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से मुराद ये कि डाटाबेस के डाटा को एक्यूरेट रखने के लिए उसके ऊपर कुछ चेक्स लगाए जा सकते हैं, कंडीशन लगाए जाते हैं। इनकमिंग डाटा है उसको देखना है कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, उसको भी यहाँ पे हम गारंटी कर सकते हैं उसकी कि भाई करेक्ट डाटा ही हमारी डाटाबेस में एंटर हो सके, इनकरेक्ट ना हो सके। तो ये इंट्रोडक्शन था SQL का। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम देखेंगे इसमें मुख्तलिफ कमांड्स वगैरह कैसे लगाई जाती हैं।